बरतानवी जरीदे द इकोनॉमिस्ट की साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी पर खुसूसी रिपोर्ट। लिखा कि साबिक वज़ीर आज़म की बुशरा बीबी से तीसरी शादी ने उनकी सिर्फ ज़ाती ज़िंदगी नहीं, उनके अंदाज़ हुक्मरानी पर भी सवालात खड़े किए। सीनियर सहाफ़ी ओवेन बेनेट जोन्स ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि साबिक वज़ीर आज़म के करीबी हल्कों के मुताबिक बुशरा बीबी अहम तकर्रियों और रोज़मर्रा सरकारी फैसलों पर असरअंदाज होने की कोशिश करती थीं, जिससे इमरान खान के फैसला साजी के अमल पर रूहानी मुशावरत का रंग गालिब होने की शिकायत पैदा हुई और नतीजे में इमरान खान अपने ऐलान करदा इस्लाहाती एजेंडे को नाफिज करने में नाकाम रहे। बाज़ मुबस्सरीन के हवाले से रिपोर्ट में बताया गया कि हसास इदारे के कुछ अफराद मुबैना तौर पर ऐसी मालूमात बुशरा बीबी तक पहुँचाते थे जिन्हें बुशरा बीबी इमरान खान के सामने अपनी रूहानी बसीरत से हासिल मालूमात के तौर पर पेश करती थीं। द इकोनॉमिस्ट की इस खबर पर जियो न्यूज़ ने बुशरा बीबी का मौक़िफ़ लेने के लिए उनके करीबी हल्कों से राबता किया, जिन्होंने इस खबर की तरदीद की है। द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट में होशरुबा इंकशाफात। रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान के ड्राइवर और घर के साबिक मुलाजमीन ने दावा किया कि बुशरा बीबी के आने के बाद घर में अजीबो गरीब रसूमात शुरू हुई, जैसे इमरान खान के सर के गिर्द कच्चे गोश्त को घुमाना, लाल मिर्चें जलाना, रोजाना स्याह बकरे या मुर्गियों के सर कब्रिस्तान में फेंकवाना और कभी कभार जिंदा स्याह बकरे मंगवाना। इलाके के कसाई ने भी ऐसे ऑर्डर्स की तस्दीक की। द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक बुशरा बीबी के साबिक शौहर खावर मानिका के एक रिश्तेदार ने जहांगीर तरीन को बताया कि वो काला जादू करती हैं। ताहम PTI ने इन बातों को नाराज मुलाजमीन की फैलाई हुई बेबुनियाद कहानियां करार दे दिया। रिपोर्ट के मुताबिक कुछ अरसे बाद एक दावत में जहांगीर तरीन से मुलाकात के दौरान बुशरा बीबी ने खुद जहांगीर तरीन से कहा कि उन्होंने सफ़ेद कपड़े इसीलिए पहने हैं ताकि आप मुझे काले जादू वाली औरत ना समझें। जहांगीर तरीन ने कहा कि उन्होंने उसी रात समझ लिया कि PTI में उनका मुस्तकबिल नहीं और बाद में पार्टी छोड़ दी थी। पाकिस्तान के हसास इदारे की बुशरा बीबी में दिलचस्पी की पहली अलामत उनकी इमरान खान के साथ खुफिया शादी के फ़ौरन बाद सामने आई। द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक अगरचे ISI ने यह रिश्ता नहीं करवाया था, लेकिन ऐसे इशारे ज़रूर मौजूद थे कि इदारा इस ताल्लुक से फ़ायदा उठा रहा था। पाकिस्तानी मीडिया में गर्दिश करने वाली एक कहानी के मुताबिक साबिक इंटेलिजेंस सरबराह जनरल फैज़ हमीद ने बुशरा बीबी को नहायत बारीक मगर मौसर तरीके से इस्तेमाल किया। हसास इदारा अपने एक अफसर के जरिए आइंदा होने वाले वाक़यात की मालूमात बुशरा बीबी के किसी पीर तक पहुँचाता, जो उसे आगे बुशरा बीबी तक मुंतकिल करता और ये इन्फॉर्मेशन बुशरा बीबी इमरान खान के सामने अपनी रूहानी बसीरत से हासिल मालूमात के तौर पर पेश करती थीं। जब वो पेश गोइयाँ दुरुस्त साबित होती तो इमरान खान का अपनी अहलिया की बसीरत पर यकीन मजीद पक्का हो जाता। बरतानवी जरीदे द इकोनॉमिस्ट की खुसूसी रिपोर्ट की शरीक मुसनिफ़ा बुशरा तस्कीन की जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, बुशरा बीबी की स्टोरी पर रिपोर्ट तैयार करते वक्त उन्हें कई हैरान कुन मालूमात मिली। उन्होंने दावा किया कि बुशरा बीबी ने रूहानियत का लबादा ओढ़ा हुआ था और उसी तनासुर में वो बानी PTI पर असरअंदाज हुई। उनका कहना था कि बानी PTI ने अपनी सियासी वादों पर अमल दरामद नहीं किया और उनकी सियासत में इस्टेब्लिशमेंट का मरकज़ी किरदार रहा। बुशरा तस्कीन ने कहा कि रिपोर्ट की तैयारी के दौरान काले जादू से मुतालिक इल्ज़ामात को इदारे और अमले को समझाना मुश्किल था। जो सबूत जमा किए उसके बाद हमारे लिए इदारे और लोगों को समझाना आसान हो गया। उन्होंने दावा किया कि हुकूमती इदारों के रोज़मर्रा के काम, तकर्रुरी तबादले, हर चीज़ जादू और इल्म की बुनियाद पर हो रही थी। एक न्यूक्लियर स्टेट का वज़ीर आज़म अपनी हुकूमत के फैसले जादू और ख्यालात की बुनियाद पर कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बानी PTI की पीढ़ी से शादी की खबर उनके लिए हैरान कुन बात थी और सियासी तजुर्बे की कमी के बायस बुशरा बीबी जल्द ही एक्सपोज हो गई। उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी के पास कोई ताकत होती तो PTI और बानी PTI का वो हाल ना होता जो हुआ। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारा ने कहा है कि बरतानवी जरीदे ने खबर शाया की है कि बानी PTI की अहलिया सरकारी फैसलों पर असरअंदाज होती थीं। बानी PTI बतौर वज़ीर आज़म अपने फैसले एक्सपर्ट से नहीं बुशरा बीबी से पूछ कर करते थे। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा है कि रूहानियत का लिबादा ओढ़ी अहलिया साबिक वज़ीर आज़म पर असरअंदाज होती थीं। दुनिया के जरीदे कह रहे हैं कि तमाम फैसले खातून कराती थीं। बानी PTI के जितने फैसले थे रूहानियत का लिबादा ओढ़े उनकी अहलिया करती थीं। तमाम मुआशी और सियासी फैसले उनकी अहलिया किया करती थीं। बानी PTI की
सियासत मुनाफिकत, झूठ और बुहतान के सिवा कुछ नहीं थी। जस्टिस के आगा ने वफाकी आईनी अदालत के जज का हल्फ उठा लिया। वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने उनसे हल्फ लिया। तकरीब हल्फबरदारी कॉन्फ्रेंस रूम में हुई। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने इस्तीफा दे दिया। उनका इस्तीफा सदर पाकिस्तान को भिजवा दिया गया है। ज़राए के मुताबिक जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने ज़ाती वजूहात की बिना पर इस्तीफा दिया। लाहौर हाई कोर्ट के एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी के रुकन जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा इस वक्त सीनियरिटी में 5वें नंबर पर थे। बानी PTI के खिलाफ 7 मुकदमात में दरख्वास्त जमानत की रावलपिंडी की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में समाअत। अदालत ने 25 नवंबर को फरीकैन से दलाइल तलब कर लिए। बानी PTI के वकील फैसल मलिक और डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर मोहम्मद यूसुफ अदालत में पेश हुए। 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ सिंध बार काउंसिल और कराची बार एसोसिएशन का एहतजाज। कराची बार एसोसिएशन का कहना है कि सिंध भर में वकील आज अदालतों में पेश नहीं हुए। 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ आइंदा के लाहेमल का ऐलान आज सखर के वकील कन्वेंशन में होगा। इस्लामाबाद कचहरी पर खुदकुश धमाके के बाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में आज केसेस की समाअत का बाकायदा आगाज हो गया। वकीला की जानिब से 3 रोज़ा हड़ताल मुकम्मल तौर पर खत्म। इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार का ताज़ियती रेफरेंस और जनरल बॉडी इजलास कुछ देर बाद होगा। खुदकुश धमाके में शहीद वकील जुबैर असलम घुमन और दीगर के लिए फातिह ख्वानी और वकीला की जानिब से सिक्योरिटी सूरत हाल पर बातचीत होगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कैरेट कॉलेज वाना का दौरा। वाना के कबायली अमायदीन से मुलाकात। कहा कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी बैरून मुल्क से हो रही है, किसी को अमन तबाह करने की इजाज़त नहीं देंगे। फील्ड मार्शल कह चुके हैं कि दहशतगर्दों से बात नहीं होगी। कबायली अमायदीन ने बच्चों को महफूज रखने के लिए फील्ड मार्शल और पाक फौज के जवानों का शुक्रिया अदा किया। कहा कि दहशतगर्द इस्लाम से खारिज हैं, उनका इंसानियत से भी कोई ताल्लुक नहीं। कैरेट कॉलेज वाना में वज़ीर दाखिला को खारजियों का हमला नाकाम बनाने के ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी गई। मोहसिन नकवी ने कहा है कि कोई मजहब बच्चों को निशाना बनाने की इजाज़त नहीं देता और कॉलेज पर हमला करने वाले दरिंदों का कोई मजहब नहीं। उन्होंने कहा कि फील्ड मार्शल की हिदायत पर कैरेट कॉलेज वाना की बेहतरीन अंदाज में तज़ीन और आराइश की जाएगी। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की तलबा और साथीज़ा के साथ खुसूसी नशस्त। दाखिली सूरत हाल और मुल्क की दिफा की अहमियत पर नौजवानों से गुफ्तगू। तलबा और साथीज़ा का पाक फ़ौज को ज़बरदस्त खिराज तहसीन। कहा कि मौर का हक में पाक अफवाज के किरदार ने नौजवानों में पाकिस्तान के नाकाबिल तस्खीर दिफा का आसन बढ़ाया। पाक फ़ौज हमसे और हम पाक फ़ौज से हैं। कराची में ई चालान के निफाज और हद रफ्तार मुकर्रर किए जाने की ट्रैफिक पुलिस के दावे धरे के धरे रह गए। शहर में हैवी ट्रैफिक से हादसात का सिलसिला न थम सका। चंद घंटों के दौरान 2 अलग अलग हादसात में 2 कीमती जानें चली गईं, जबकि 2 अफराद जख्मी हो गए। रवां साल हैवी ट्रैफिक से हादसात में जाँ बहक अफराद की तादाद 229 तक जा पहुंची है, जबकि जख्मियों की तादाद 10,000 से ज्यादा है। पुलिस हिरासत में नौजवान इरफान बलोच की हिलाकत के मुकदमे की जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में समाअत। FIA ने गिरफ्तार पुलिस एहलकारों को अदालत में पेश करने के बाद अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया। आइंदा समाअत पर केस का चालान तलब। केस में नामजद 4 पुलिस एहलकार ताहाल गिरफ्तार न हो सके। 2 पुलिस एहलकार आबिद शाह और आसिफ गिरफ्तार हैं। मुल्जिमान के खिलाफ टॉर्चर एंड कस्टोडियल डेथ एक्ट 2022 के तहत मुकदमा FIA में दर्ज है। सरगोदा में सेकेंडरी पार्क के करीब खातून से ज्यादती का मुलजिम गिरफ्तार। 2 रोज कबल मुलजिम पर ज्यादती का मुकदमा दर्ज किया गया था। मुलजिम ने जमीन के कागजात में मदद का झांसा देकर ज्यादती की। मुतासरा खातून को ज्यादती के बाद निजी अस्पताल छोड़कर फरार हो गया। मुकदमे की तफ्तीश जारी है। मेडिकल में ज्यादती साबित हो गई है। मुलजिम का 3 रोजा जिस्मानी रिमांड हासिल कर लिया गया। 17 नवंबर को मुलजिम को दोबारा अदालत में पेश किया जाएगा। सुबह सवेरे लाहौर का फ़ज़ाई मायार इंतहाई मुसरत सेहत। बैनुल-अक़वामी मौसमियाती वेबसाइट के मुताबिक अब से कुछ देर पहले दुनिया के बड़े आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का पहला नंबर। पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद 533 रिकॉर्ड की गई। पाकिस्तान के दीगर शहरों में फैसलाबाद में पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद 571 रिकॉर्ड और गुजरांवाला में 360 रिकॉर्ड की गई।
अमेरिका का सऊदी अरब को F-35 लड़ाका तैयारे फरोख्त करने पर संजीदगी से गौर। अमेरिकी सदर ट्रंप के एयरफोर्स वन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। सहाफ़ी के सवाल के जवाब में कहा कि सऊदी अरब F-35 और दीगर लड़ाका तैयारों समेत बड़ी तादाद में तैयारे खरीदना चाहता है। अमेरिका दुनिया के बेहतरीन तैयारे और बेहतरीन मिसाइल बनाता है। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से आइंदा हफ्ते तय मुलाकात से मुतालिक सवाल के जवाब में कहा, ये मुलाकात से बढ़कर होगी। मुआहिदे भी बातचीत का हिस्सा होंगे। उम्मीद है सऊदी अरब जल्द इब्राहिमी मुआहिदे में शामिल हो जाएगा। अमाराती वज़ीर ख़ारजा शेख अब्दुल्ला का अमरीकी हममंसब मार्को रूबियो से टेलीफोनिक राबता। मशरिक़ वस्ता में अमन इस्तेहकाम के लिए अमरीका के किरदार की तारीफ की। गजा में फ़लस्तीनी अवाम को दरपेश बहरान के हल के तरीकों पर भी गुफ्तगू। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में पीर को सदर ट्रंप के गजा अमन मंसूबे से मुतालिक करारदाद पर वोटिंग हो। और बाबर आजम की शानदार सेंचुरी के साथ पाकिस्तान की फतह। श्रीलंका को दूसरे वनडे में 8 विकेटों से हरा दिया। 289 रन का हदफ पाकिस्तान ने 10 गेंदें पहले हासिल कर लिया। बाबर आजम ने 8 दिल फरीब चौकों की मदद से 102 रन बनाए। विनिंग स्ट्रोक भी बाबर आजम ही के हिस्से में आया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की कौमी टीम को मुबारकबाद। कहा, ये पाकिस्तान, श्रीलंका और क्रिकेट तीनों की जीत है। बाबर आजम, फ़खर जमान और मोहम्मद रिजवान की शानदार बैटिंग नुमाया रही।